हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है। और देखेंगे कि देखिए मंडे को छुट्टी है, मंडे को हॉलीडे है। हमारा मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को, तो देखेंगे कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है और ट्यूसडे को किस तरह से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो रहने वाला है और कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले डिटेल में देखने वाले हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो है हमने चार्ट ओपन कर लिया है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिली है। तो फ्रेंड, इस वीक की कैंडल को अगर देखें तो कैंडल बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल और हैमर कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल है। लास्ट वीक की कैंडल थी रेड कैंडल और बेयरिश कैंडल। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस एरिया से जो है बायर्स स्ट्रांग है और इस एरिया से सेलर्स। अप साइड से जो लेवल निकल कर आया है वो है 44,400 का राउंड नंबर और डाउन साइड से 43,200 का राउंड नंबर। तो प्राइस अगर आप देखोगे तो इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो इसके अंदर आपको मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, कभी मूव कर सकता है अप साइड, कभी मूव कर सकता है डाउन साइड। अगर आप देखोगे तो लगातार 3 कैंडल यहाँ पर बन चुकी हैं, एक रेंज बन चुकी है। अब देखना ये है कि ब्रेक किस तरफ को करता है। अगर ब्रेक करेगा अप साइड और यहाँ पर अगर मूव करता है तो हमारे पास जो हडल नेक्स्ट जो हडल है अगर देखें तो 45,000 का राउंड नंबर आ रहा है और डाउन साइड से हमारे पास जो एरिया निकल कर आ रहा है वो है 42,700 अराउंड लेवल डाउन साइड का सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए। और नेक्स्ट वीक यहाँ पर ध्यान रखिएगा डाउन आता है तो यहाँ पर क्या है 50 EMA। अब हम बात करें अगर प्राइजेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर जो प्राइजेक्शन फिलहाल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर देखें तो अप साइड के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लास्ट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, प्राइस यहाँ पर देखें तो अब गया, यहाँ से अगर देखें तो डाउन आया है। अभी जो कैंडल बनी वो कौन सी बनी, हैमर कैंडल, और प्राइस ने मूव किया है अप साइड। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कैंडल का हाई है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो प्राइजेक्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंफर्म अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है तो प्राइस अभी देखिए यहाँ पर डाउन आया है, तो हो सकता है कुछ इस तरह से परफॉर्म करे, क्योंकि अभी क्या ट्रेंड यहाँ पर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है डाउन का। तो यहाँ पर जो प्राइजेक्शन चेंज होगा अब वो यहाँ पर चेंज हो सकता है अगर 44,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, यानी कि जो लास्ट ये कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुलिश का। और इस वीक की जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग भी जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर और एक बार देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, आज की कैंडल किस तरह की बनी है। सेकंड चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सेट करते हैं। तो चलिए इन सबको कर देते हैं एक सेकंड रिमूव ड्राइंग। और आज के अगर कैंडल को देखें तो कैंडल कौन सी बनी है, ग्रीन कैंडल। कल हमें जो पैटर्न मिला था वो क्या मिला था, इनसाइड कैंडल का। अभी देखिए इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। अभी अपसाइड हमारे पास हडल जो है वो है 50 EMA। अगर 50 EMA के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो सिनेरियो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं बुलिश का। अभी जब तक मार्केट 50 EMA के नीचे है थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर जो है वो है बेयरिश का। एक सेकेंड। तो और यहाँ पर अगर हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को लगाएं तो देखिए अगर यहाँ से लो से मार्क करें, ये लेटेस्ट ये वाला लो और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई, यहाँ पर ये, तो देखिए ये एरिया हमारे लिए क्या है सपोर्ट का। अभी मार्केट ने इसी एरिया से सपोर्ट लिया है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरी तरह से फिर से बेयरिश का। एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ पर अगर हम फिर से फिब रिट्रेसमेंट टूल को लें और लेटेस्ट ये जो हाई लगाया है मार्केट ने और लेटेस्ट ये जो लो लगाया है अगर इसको मार्क कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो अभी देखिए 0.5 और 6 को मार्क करें यहाँ पर, ये हमारे 0.5 और यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये हमारे लिए क्या होगा एरिया। तो अभी देखिए मार्केट कहाँ पर 50 EMA भी है और ये वाला एरिया भी है। तो प्राइस को अगर फिर से डाउन आना है यहाँ पर तो देखिए यहाँ से डाउन आया अब गया, अगर मार्केट को बेयरिश होना है तो इसी एरिया से रिजेक्शन लेके और यहाँ पर 50 EMA अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस एरिया के पास सस्टेन कर जाता है और यहाँ पर अगर देखिए प्राइजेक्शन अगर बन जाता है तो हम क्या हो जाएंगे इंट्राडे में बुलिश। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर देखें तो लगातार मार्केट डाउन आया है, अभी एक मूव दिया है, अगर इस तरह से परफॉर्म करेगा तो सिनेरियो क्या हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का। अगर इस एरिया से देखें तो सिनेरियो यहाँ पर क्या है बुलिश का ही है। अब गया है प्राइस डाउन आया है और यहाँ से मूव कर रहा है, तो अगर प्राइस को गिरना होगा तो इस एरिया से डाउन आ सकता है। अगर बुलिश होना है तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो सिनेरियो यहाँ पर जो है काफी अच्छे हमें मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। तो देखते हैं ट्यूसडे को किस तरह से यहाँ पर कैंडल बनती है। तो चलिए अब चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं।
एक सेकंड, चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो जिस तरह से कल हमने प्लान किया था कि मार्केट क्या है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि एक रेंज बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी बाइंग के बाद रेंज बनाई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो लगाया, 50 में का सपोर्ट लिया और एक मूवमेंट दिया अपसाइड, हाई लगाया 43,750 अराउंड और यहाँ पर रुका, रुकने के बाद एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। अगर देखें तो 50 एमए के नीचे कैंडल क्लोज किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से सपोर्ट लेके फिर से मूवमेंट दिया अप साइड। अब यहाँ पर अगर देखें तो सिनेरियो और प्राइजेशन क्या बन रहा है, अप साइड का। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर 500 के ऊपर है तो सिनेरियो क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। अगर 500 के नीचे रहेगा सिनेरियो क्या रह सकता है हमारा, बेरिश का। तो अभी तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, हर्डल का। तो चलिए यहाँ पर हम नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इनको कर देते हैं रिमूव। तो हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि अगर आप अगर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करिएगा। तो हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है तो 800 का राउंड नंबर ले लेते हैं, क्योंकि 800 से ही रिजेक्शन लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्क करें तो 43,870 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और डाउन साइड से यहाँ पर 600, 43,600 राउंड नंबर। तो ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट। अप साइड से और जो हर्डल यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये लेवल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्क करें तो 43,940 और उसके बाद 40,000 अराउंड यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ ये वाला लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अप साइड के लिए। एक सेकंड, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। तो ये हमारे अप साइड का टारगेट हो गया। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 870 और उसके बाद यहाँ पर 940 और उसके बाद 44,000 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 44,085 के आसपास का। तो ये कुछ लेवल्स है अप साइड के लिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राइजेशन देखते हुए जाना है फ्रेंड। अगर यहाँ पर प्राइजेशन बन रहा है इस तरह से तभी यहाँ पर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और ध्यान रखिएगा छोटी क्वांटिटी से। और देखिए बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर मार्क करूँ तो ये वाला लेवल होगा, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट होगा 43,670 680 अराउंड लेवल। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है, ध्यान रखिए अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर फिर से इस एरिया से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे, क्योंकि प्राइजेशन क्या हो सकता है हमारा, कंटिन्यू, क्योंकि अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है और ये एरिया हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 600 का राउंड नंबर। क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो मार्केट ने फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद एक अच्छी खासी बाइंग आई है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 43,680। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इस एरिया के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए और उसके बाद मूव करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है और प्राइजेशन अगर चेंज होता है और 600 के नीचे अगर निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 500 राउंड लेवल। तो फिलहाल यहाँ पर जो व्यू बना हुआ है फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बुलिश का। डाउन साइड के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस एक्शन। तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 500 अराउंड। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 400 के आसपास का 43,415 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट डाउन साइड। ये हमारा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 680 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 का राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 400। तो ये कुछ लेवल्स है डाउन साइड के और ये कुछ लेवल्स है अप साइड के लिए। तो देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए निफ्टी 50 को, तो देखिए निफ्टी 50 लगातार यहाँ पर 4 ग्रीन कैंडल बना चुका है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद लगातार ये मूव करा अपसाइड। अब हमारे पास देखिए ये वाला हर्डल है, क्योंकि इसी एरिया से क्या क्या था, रिजेक्शन लिया था, फॉल दिखाया था। अभी प्राइस डायरेक्टली यहाँ पर मूव कर चुका है तो हो सकता है यहाँ पर रिजेक्शन हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट उसके बाद अगर मूव करता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन हमारा कंफर्म हो जाएगा। यानी कि जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू ये है कि यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए अगर बुलिश होना है। तो देखना ये है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर कैंडल किस तरह की बनती है, बेयरिश कैंडल या फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है या फिर यहाँ से जो है मूव करता है अपसाइड। तो इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास पहुंच चुका है 880 का हमारा निफ्टी 50 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, ध्यान रखिएगा। अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा तो देखिए यहाँ पर 20,200 का लेवल है और बीच में क्या हर्डल होगा, 20,000 का राउंड नंबर। अगर प्राइस मूव करता है अपसेट तो हो सकता है 20,000 का हाई लगाए और उसके बाद रिजेक्शन फेस करे, क्योंकि हो सकता है अब जाए
और इस एरिया के आसपास फिर से जो है डाउन आए और इस लेवल को सपोर्ट बनाए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर जो सिनेरियो नजर आ रहा है फिलहाल तो देखिए ग्रीन कैंडल है तो बुलिश का व्यू है, लेकिन जिस एरिया के आसपास है तो हो सकता है यहाँ पर रिजेक्शन फेस करे, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल की आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है। चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पर इस एरिया के आसपास से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया इस कैंडल ने, और इसी कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारी कैंडल मूव कर रही हैं, यानी कि इस कैंडल ने क्या किया, रिजेक्शन लिया है, प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे जो है मूव किया अपसाइड, और फिर से इसी एरिया से अभी मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या हर्डल होगा, 19,600 600 अराउंड लेवल है, यहाँ पर ये 630 के आसपास का फिर से सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखें तो यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो अगर डाउन आता है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, देखिए तो डबल टॉप। तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस जो है डाउन आ सकता है और 50 EMA का फिर से सपोर्ट ले सकता है अगर निफ्टी को बेरिश होना है। अगर देखिए बेरिश नहीं होना है, अगर मार्केट को बुलिश होना है, तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पर देखिए प्राइस अब गया है, यहाँ पर डाउन आया है, यहाँ से देखिए तो अब गया, यहाँ पर डाउन आया है। तो अभी के हिसाब से जो प्राइजेशन बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो देखना ये कि यहाँ पर जो है ट्यूसडे को किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है बेरिश का। देखिए अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो लेवल होगा वो लेकर चलेंगे 19,600, और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर प्राइस डाउन आता है तो 600 और 50 EMA का जो है फिर से सपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि इस एरिया के आसपास मूव कर सकता है डाउन साइड। तो देखना ये है कि मंडे को यहाँ पर यानी ट्यूसडे को किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, इन सबको कर देते हैं रिमूव। यहाँ पर चार्ट को सेट करते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर अगर निफ्टी की बात करें तो कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, रेंज के अंदर ओपन हुआ लेकिन कुछ खास मूव नहीं किया, इसी रेंज के अंदर मूव करता रहा और उसका ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर फिर से उसी रेंज के अंदर फिलहाल जो सिनेरियो यहाँ पर है वो थोड़ा सा क्या नजर आ रहा है, बेयरिश का। तो चलिए लेवल को मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क करेंगे ये वाला हाई, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये सपोर्ट। अभी देखिए प्राइस इसी के अंदर ही मूव कर रहा है, इस वाले हाई और इस वाले लो के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करें, यानी कि यहाँ पर ये जो लो लगाया है और यहाँ पर लेटेस्ट ये जो हाई बनाया है, अगर इसको मार्क करें तो देखिए यहाँ पर ये, तो इसके लिए एरिया क्या है यहाँ पर 0.5 और 0.6 का। एक सेकंड मार्क करें तो देखिए अभी मार्केट ने क्या किया, 0.5 एग्जैक्ट 0.5 के एरिया से ही सपोर्ट लिया है, आज फॉल दिखाया है और यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो निफ्टी को अगर बेरिश होना है तो इस एरिया को ब्रेक करना होगा, अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर बेरिश का व्यू होगा, अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, जो व्यू रखेंगे वो रखेंगे बुलिश का। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आया है, और एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें, यहाँ पर ये यानी कि 19,750 और 19,770 ये एरिया हमारे लिए क्या करेगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर डाउन आता है तो हो सकता है 750 से फिर से सपोर्ट लेके मूव करे, अगर इस एरिया के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर बेरिश का, फिर हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो चलिए यहाँ पर अब हम नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास जो हर्डल है 830 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ पर, और डाउन साइड से यहाँ पर मार्क कर देती हूँ ये 770 और यहाँ से 750। तो अप साइड हमारे पास ये वाला हर्डल है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 875 का। तो अप साइड हमारे पास ये वाले टारगेट हो गए, एक सेकंड यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि फर्स्ट हर्डल होगा अगर मूव करता है यहाँ से अप साइड 9,830, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 19,875 का लेवल। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो डाउन साइड हमारे पास देखिए जो टारगेट होंगे, तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे ये वाला लो इंपॉर्टेंट होगा 711 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 19,670 का लेवल। तो ये कुछ लेवल है डाउन साइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 750, उसके बाद 713 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 670 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं डाउन साइड के, और ये लेवल अप साइड। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 19,900 का राउंड नंबर अप साइड लेकर हम चल सकते हैं यहाँ पर ये। तो देखते हैं निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी फ्रेंड। और देखिए फर्स्ट कैंडल को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि फर्स्ट कैंडल किस तरीके बनी है, किस लेवल पर ओपन हुई है, सपोर्ट के लेवल पर या फिर रेजिस्टेंस के लेवल पर। तो चलिए हम देख लेते हैं फिर निफ्टी को।
तो यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी के लिए ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर देखें तो प्राइजेक्शन अभी जो बन रहा है वो फिलहाल बन रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। लेकिन अगर देखें तो यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, अब गया यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। अगर यहाँ ओपन होने के बाद देखिए डाउन आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर डबल टॉप। और अगर इस तरह से अगर प्राइजेक्शन बन जाता है और इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर व्यू क्या रखेंगे, डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट को बुलिश होना है तो हो सकता है प्राइस इस एरिया के आसपास आए, 50 EMA का सपोर्ट ले और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और फिर से मूव करे। तो हमारे पास जो अपसाइड के जो टारगेट है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो अपसाइड यहाँ पर जो लेवल है वो है 700 का राउंड नंबर। अगर मूव करेगा तो 700 का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 735 के आसपास का लेवल अपसाइड। और डाउन साइड हमारे पास देखिए ये वाला हर्डल होगा, और डाउन साइड एक हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 613 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लो 580 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 560 अराउंड और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 526। तो ये कुछ लेवल है डाउन साइड के और ये लेवल है अप साइड के लिए। तो फ्रेंड ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। आप देखते फिन निफ्टी ट्यूसडे को यानी एक्सपायरी के दिन किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर वीडियो पसंद आए और एनालिसिस अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लर्निंग पर्पज से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड करिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड प्रीमियम ग्रुप में मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स और जो भी मेरा व्यू होता है और नए लेवल्स अपडेट करती रहती हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना प्रीमियम ग्रुप। तो देखिए फ्रेंड ये है मेरा प्रीमियम ग्रुप और इस ग्रुप में मैं अपडेट करती रहती हूँ, अपना व्यू बताती रहती हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो 11 बजे मैंने पोस्ट किया कि मेरा व्यू क्या है, अप साइड के लिए है। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर 11:11 पे बैंक निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जो एरिया मुझे रिस्की नजर आ रहा था उस एरिया को पोस्ट किया ड्रॉ करके। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी अच्छा, जैसे इस एरिया को ब्रेक किया एक फास्ट मूव हमें डाउन साइड देखने को मिला और डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन थी जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से मूव किया अप साइड के लिए। तो इस तरह का जो है जो भी इंपॉर्टेंट एरिया जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। और देखिए 12:20 में मैंने पोस्ट किया कि HDFC बैंक जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी कि जो मेरा व्यू था अप साइड के लिए, लेकिन HDFC बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद अगर आप देखोगे 12:30 बजे के बाद मार्केट ने एक फॉल दिखा दिया। तो देखिए मैंने इस तरह का अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम यानी कि प्रीमियम ग्रुप है ये ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए ये मेरा नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर अपना व्यू नहीं बताती हूँ कि मेरा व्यू क्या है या किस तरह का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो इसको भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है, ये सोचकर मत ज्वाइन करिएगा कि मैं आपको कोई ट्रेड प्रोवाइड करूंगी, यहाँ पर कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड करूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।